शादी को अभी सिर्फ 2 साल हुए थे। आयशा की जिंदगी बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन एक दिन उसके शौहर फहद को अचानक दुबई जाना पड़ गया, जॉब के सिलसिले में। बस चंद महीनों की बात है, फिर मैं तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा, फहद ने जाते वक्त कहा था। शुरू के दिन तो ठीक गुजरे, लेकिन फिर रातें लंबी होने लगें। वो बड़ा सा घर जिसमें कभी हंसी गूंजती थी, अब खामोशी से भर गया था। पहली अजीब बात उस रात हुई। रात के तकरीबन 2 बजे आयशा की आंख अचानक खुल गई। ऐसा लगा जैसे किचन में कोई बर्तन रख रहा हो, शायद बलि आ गई हो। उसने खुद को तसल्ली दी, लेकिन जब वो किचन में गई, सब कुछ अपनी जगह पर था। अगली रात उसे साफ सुनाई दिया, सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट, टुक टुक टुक। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अब वो डरने लगी थी। उसने फहद को कॉल की, मुझे लगता है घर में कोई है। फहद हंस दिया, तुम अकेली हो ना, वहम हो रहा है। लेकिन असल खौफ तो अभी शुरू होना था। एक दिन वो अपनी अलमारी साफ कर रही थी तो उसे एक पुराना डब्बा मिला जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसमें एक तस्वीर थी, फहद और एक अनजान लड़की। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, वो लड़की बिल्कुल आयशा जैसी लग रही थी। इसी रात जब वो सो रही थी, किसी ने उसके कान के करीब आहिस्ता से कहा, ये मेरा घर है। आयशा चीख कर उठ बैठी। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आईने में उसे लगा जैसे एक और साया खड़ा है जो इसके साथ हरकत नहीं कर रहा। अगले दिन उसने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन ने हचकचाते हुए कहा, ये घर पहले भी किराए पर दिया जाता था, लेकिन कोई ज्यादा उर्सा नहीं रहता। क्यों? आयशा ने पूछा। क्योंकि यहाँ एक लड़की ने खुदकुशी की थी अपने शौहर के धोखे के बाद। अब सब कुछ वाज़ेह हो रहा था। फहद, वो तस्वीर और ये घर। इसी रात आयशा ने फैसला किया कि वो सच जानेगी। उसने फहद की पुरानी ईमेल्स खोलें, और जो उसने देखा, उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो लड़की फहद की पहली बीवी थी, जिसने उसी घर में अपनी जान ले ली थी। रात के 3 बजे दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। हवा तेज़ चलने लगी और आईने में वो साया अब वाज़ेह था। वो लड़की खून से भीगी आंखों के साथ आयशा को देख रही थी। तुमने मेरी जगह ले ली, इसने सरगोशी की। अगली सुबह पड़ोसियों ने घर का दरवाज़ा खुला देखा। अंदर मुकम्मल खामोशी थी। आयशा कहीं नहीं थी, सिर्फ आईने पर एक जुमला लिखा था, अब ये घर खाली नहीं,